हर तरीके का अदब व एहतराम सिखाया है। संविधान ने हमको हर तरह का जीने का अधिकार बताया है। एक बहरूपिया मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करता है। महाराष्ट्र से और मुख्तलिफ रियासतों से तमाम एफआईआर गुना दाखिल हुए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शहर महाराष्ट्र ने सैयद इम्तियाज जलील साहब ने जब मुंबई के लिए काफिला लेकर गए सीएम को बताने के लिए कि वह बहरूपिया जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करता है, हमारी जान कुर्बान आका के नाम पर, हमारी औलाद कुर्बान आका के नाम पर, उनसे बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं, उनके शान में गुस्ताखी करता है। तो यहां से पूरे मुंबई के लिए जब काफिला जाता है और बताता है मुंबई में जाकर के देखिए ये दीवाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। अगर ये फासिस्ट ताकत है हमको टारगेट करने का काम कर रही है, हम ये चाह रहे हैं कि इनको मिटाने का अगर काम किया करेंगे हम देखते हैं हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बार बार कहते हैं कि मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून बाजारों चौराहों में नहीं बनते, मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून ऐवान पार्लियामेंट में बनते, ऐवान असेंबली में बनते, ऐवान बल्दिया में बनते। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 उम्मीदवार है। यहाँ से मुकर्रिर बहुत है, बातें बहुत सामने आएंगी, मुझे जितना टाइम दिएगा मैं उसके अंदर ही बात करूंगा। तो चारों मुकर्रिर को यहाँ से हमको भारी अक्सरियत से जिताना है। इस बार फासिस्ट ताकतों को मिटाएंगे नहीं मिटाएंगे, बोलो इंशाल्लाह मिटाएंगे जरूर। फासिस्ट ताकतों को हम इनको आने नहीं देंगे। हमको चारों उम्मीदवार को यहाँ से कामयाब कराना है और इनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जिताकर भारी अक्सरियत से भेजना है। मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। वाह खुरदान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर देखे नहीं जाते। हजरात, इंतखाबात का वक्त है और इंतखाबी सरगर्मियां कुछ ही वक्त, कुछ ही लम्हे, कुछ ही वक्त में सरगर्मियों की निशानी बताएंगे। और आपको ये बताते चले, हम हैदराबाद दक्कन से जब औरंगाबाद की सरजमी पे आए हैं तो आपको ये बताने आए हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कई ममालिक तरक्की कर चुके हैं, लेकिन औरंगाबाद में कुछ तरक्की नहीं। अभी इज्जत इमाम आली जनाब रुकन कानून साज काउंसिल मिर्जा रहमत बेग कादरी साहब MLC साहब के साथ हम यहाँ औरंगाबाद आए हैं तो आपको आपका हक दिलाने के लिए आए हैं। जिस तरीके से हैदराबाद दक्कन में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सेहत के मैदान में काम कर रही है और तालीम के मैदान में काम कर रही है। सेहत के मैदान में हम काम कर रहे हैं तो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अवेसी हॉस्पिटल है, फिर असरा हॉस्पिटल है। फिर तालीम के मैदान में हम काम कर रहे हैं तो दक्कन कॉलेज है। और आपको ये बताते चले कि हैदराबाद दक्कन नहीं, हिंदुस्तान के हर वो गोशे में, हर वो खरिया में, हर वो एक निशानियों में एक निशानी है तो हैदराबाद दक्कन के हमारी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। जिस तरीके से कि मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान में कई सियासी जमातें हैं और कई सियासी जमातें आपके दरवाजे पर, आपकी दहलीज पर आकर भीख मांगते हैं
कि मुझे और दीजिए, हम तरक्याती काम कराएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, नौजवान दिलों की धड़कन, दुश्मन उनके नाम से कांपते हैं, थर्राते हैं। उनका अगर एक कारनामा आपके सामने रख दूं तो मेरे कायदीन हबीब मिल्लत 25,000 बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहे हैं। किताबें फ्री है, बुक्स फ्री है, बैग फ्री है, एक जूता फ्री है, ब्रेकफास्ट फ्री है। जिस तरीके से हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन काम कर रही है, अगर ये काम कोई सियासी लीडर कर रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, या कोई सियासी लीडर काम कर रहा है? आप बुजुर्गों से एक बात पूछना है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो काम कर रही है वो एक सियासी और एक बेबाक तर्जुमानी के साथ काम कर रही है। और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मजहब के नाम पर काम नहीं करती है, इंसानियत के नाम पे काम करती है। जिस तरीके से हमारे हैदराबाद में शादी मुबारक के नाम पर 1,16,000 रुपए गरीबों को मिलते हैं, क्या औरंगाबाद में है? एक ज़ईफ खवातीन हो या बुजुर्ग हो, उसको महाना 2500 रुपए है, क्या औरंगाबाद में है? और हैदराबाद दक्कन से जब हम यहाँ आए हैं तो आपको ये बताने के लिए आए हैं, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे दिल क्या खाक जिया करते हैं। और आपको ये बताते चलूं कि याद रखो, आपको अगर औरंगाबाद में शान से जीना है, अपने सरों को ऊंचा कर कर जीना है, तो नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के फैसले को मानना होगा। और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ये जो नुमाइंदे हैं, इनको भारी अक्सरियत से कामयाब करना होगा। क्या आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को वोट डालेंगे? यकीनन डालेंगे। तो ये यकीनन आप दुआ करिए कि हैदराबाद से हम यहाँ आए हैं तो आपको ये बताने के लिए आए हैं कि आपके नुमाइंदे को कामयाब करना है। और आप इसलिए कामयाब करना है कि अगयार आपके चौखटों पे आकर भीख मांगते हैं, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अरे बाबा, वादे तो सब करते हैं, काम करने वाली अगर कोई जमात है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। हर सिमत मचलती किरणों ने, हर सिमत मचलती किरणों ने अफसोने शबे गम छोड़ दिया। हर सिमत मचलती किरणों ने अफसोने शबे गम छोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। इज्जत से जिए औरंगाबाद तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों और मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज़ों और साथियों और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम मेहमानान इकराम, मजलिस के जो उम्मीदवारान हैं और हमारे साबिक़ GHMC के कॉरपोरेटर हबीब ज़ैन आरिफ साहब और तमाम मेहमानान इकराम का मैं बेहद दिल से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, आप सभी जानते हैं कि 15 तारीख के दिन इलेक्शन है और तमाम पार्टियां आपके दरमियान में आएंगी और आपके सामने बड़े बड़े वादे करेंगी और हथेली में जन्नत दिखाएंगी। मैं आप लोगों को एक अहम बात बताना चाहता हूं कि आप लोगों का जो वोट है वो बहुत ही कीमती वोट है।
आप अपने वोट का बेहतरीन इस्तेमाल करना और मजलिस के जो उम्मीदवारान हैं उनके हक में आप अपने वोट का इस्तेमाल करना। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जिन उम्मीदवारों को यहाँ से मुंतखब किया है आप उनको भारी अक्सरियत से जिता कर लाना। ये आपको मैं बताता चलूँ, ये मजलिस के जो उम्मीदवारान हैं इनको जिताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के तमाम जो काले कानून आए हैं उनका डट के मुकाबला किया और मुखालिफत की, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला हो, चाहे CAA-NRC का मसला हो या फिर वक्फ अमेंडमेंट बिल का मसला हो। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, तमाम जो मजलूमों की आवाज़ है उसको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उठाया है और उनके हक में आपने लड़ा है, चाहे वो बिल्किस बानो का मसला रहने दीजिए और भी दीगर दूसरे मसले रहने दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, जिन पार्टियों को वोट देकर जिताया गया है उन्होंने आपके हक में उनको बात करने का तक मौका नहीं दिया गया। इसकी मिसाल हमारे सामने मौलाना इसरारुल हक साहब जो कि MP है, उनसे किसी ने सवाल किया कि आपने ट्रिपल तलाक के कानून पर क्यों कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने जवाब दिया मैं बोलना बहुत कुछ चाहता था लेकिन मेरी पार्टी के लोगों ने मुझे बोलने नहीं दिया। तो ये बात होती है कि आप किसी दूसरे पार्टियों के उसमें होते हैं तो आपके हक की आवाज़ को बुलंद करने नहीं दिया जाता। वही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं जो आपके हक के लिए लड़ते हैं। पार्लियामेंट के अंदर मॉब लिंचिंग के मसले पर आप लड़ते हैं। JSR का नारा लगाया जाता है, ज़बरदस्ती नौजवानों को पीटा जाता है और हिंदुस्तान में अमन और शांति को जो है तार तार किया जाता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात है जो आपस में भाईचारगी का सबूत देती है, मोहब्बतों का सबूत देती है। एक मैं हैदराबाद का छोटा सा वाक़या आपके सामने सुनाता हूँ। हमारे तेलंगाना के AIMIM के MLC साहब अली जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं। वो एक मर्तबा गुजर रहे थे तो देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल पर जो है लड़के जा रहे थे, उनको ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उनकी गाड़ी सीज कर दी। वो बच्चे जो है ट्रैफिक पुलिस वालों के जो है ना पैर पकड़ रहे हैं। ये आप MLC साहब जाते हुए रास्ते से ये वाक़े को देखते हैं और आपने देखते ही फौरी गाड़ी रुकाकर मसला दरियाफ्त किया तो बताया गया, वो बच्चों से पूछे तो बच्चे बोले कि आज राखी का दिन है, हम जो है अपनी बहन से राखी बनवाने के लिए जा रहे हैं। तो फौरी तौर पर MLC साहब ने आला ओहदेदारों से बात की और वो बच्चों की गाड़ी को छुड़ाया और उनको अपने घर को रवाना किया। ये मसला जो है आपस में मोहब्बत और भाईचारगी पैदा करने का सबूत देता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात है जो गरीबों की जमात है, मुफलिसों की जमात है, दलितों की जमात है। हर जुल्म जिस पर किया गया है उसके हक में बात करने वाली जमात है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, मैं मुख्तसरन अपनी तकरीर को ख़त्म करते हुए एक अहम बात आपको यह बताता चलूँ। 15 तारीख के दिन आप लोग भारी अक्सरियत में अपने घरों से निकलिए। ख़ास तौर पे मेरी माँ और बहनें सुबह के वक्त जल्द से जल्द निकलिए और अपने कीमती वोट का इस्तेमाल मजलिस के जो उम्मीदवारान हैं उनके हक में कीजिए। हमारा जो मजलिस का जो इम्तियाजी निशान है आप सब जानते हो वो पतंग है। पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए ताकि वो आपके हक के लिए लड़ सके। और मैं एक अहम बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरी माँ और बहनें और सब लोग पोलिंग बूथ पर 100% पोलिंग करना, कोई भी पोलिंग नहीं छोड़ना, मजलिस के हक में वोट देना। मैं यही बात कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उनको दावा देता हूँ कि वो हमको मुखातब करें। धन्यवाद। मतीन भाई बहुत आगे बढ़े, अभी इंशाअल्लाह निकल के आएंगे।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। बोलो भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। सलाम सलाम। आज या ठिकाणी महाकारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहूजी महाराज, अण्णाभाऊ साठे, अहिल्याबाई होळकर, आई जिजाऊ, आई भीमाई, आई रमाई यांना त्रिवार वंदन करतो। या ठिकाणी 2 शब्द बोलतो। या ठिकाणी हैदराबादहून आलेले मिर्झाजी बेग साहेब MLA व तसेच हैदराबादची संपूर्ण टीम, या ठिकाणी उमेदवारीसाठी असलेले मी स्वतः काकासाहेब काकडे SC मधून अ मधून आहे। त्यानंतर आमचे रहीमभाई पटेल हे ब मध्ये आहे। त्यानंतर अमजदभाई खान हे क मध्ये आहे आणि आमचे मतीनभाई पटेल हे ड मध्ये आहे। तर मला हे सांगायचं आहे, 15 तारखेला इलेक्शन आहे, पण संपूर्ण आपल्या आईला, बहिणीला, भावाला, दादाला, काकाला, मामाला, आपले जे मित्रमंडळी आहे यांना हे सांगायचं आहे का 15 तारखेला फक्त ऑल इंडियामध्ये त्या 2 मुस्लिमीन या पक्षाचा फक्त पतंगच चालला पाहिजे। बाकी अनेक लोक तुमच्याकडे येतील, अनेक लोक तुम्हाला पैसे देण्याचं काम करतील, अनेक लोक तुम्हाला झाशामध्ये देण्याचं काम करतील, पण माझी विनंती आहे तुम्हाला असं कोणतंही काम तुम्ही करू नका, जेणेकरून तुम्ही बघितलं खासदारकीच्या टायमाला इम्तियाज अली साहेबांना पाडण्यासाठी अनेक लोक या ठिकाणी आले। त्याने इम्तियाज अली साहेबाला नाही, ते मुस्लिम समाजाला हरवण्याचं काम या ठिकाणी केलं। म्हणून तुम्हाला सांगायचं आहे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस ही कौम इतनी बड़ी है, एवढी मोठी आहे, त्या कौमला थांबण्यासाठी कोणी काम करू शकत नाही। म्हणून या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे अनेक कार्यकर्ते त्या ठिकाणी कामाला लागलेले आहे। शिवसेना या शिंदे गटाचे, छोटी सेना, मोठी सेना, राष्ट्रवादी, छोटी राष्ट्रवादी, काँग्रेस पक्ष, जे पक्ष ऑलरेडी मुस्लिम समाजाला गेल्या 60 वर्षापासून आपला गुलाम समजायचे, म्हणून या ठिकाणी हा आपला पक्ष आहे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पक्ष हा आपला हक्काचा पक्ष आहे, आपल्या माणसाचा पक्ष आहे। म्हणून तुम्हाला सांगायचं आहे, या ठिकाणी काम करत असताना इम्तियाज अली साहेबांनी शहराचा एवढा मोठा विकास केला, पण अनेक लोकांच्या या ठिकाणी या शहरामध्ये जे जातीवादी दंगल घडून या ठिकाणी निवडून येत होते त्यांचं राजकारण संपलं होतं। म्हणून त्याने इम्तियाज अली साहेबाला पाडण्याचं काम केलं। तसंच आमदारकीच्या टायमाला सुद्धा अनेक आपल्यामधले काही ते म्हणतात ना साप असतात सपोले, ते आपल्यामध्ये काही सपोले होतात आणि त्या सपोल्यानं या ठिकाणी डसण्याचं काम केलं। इम्तियाज अली साहेबाला हरवलं नाही। इम्तियाज अली साहेबांचा महाराष्ट्रामधील सर्वात मोठा विजय झालेला आहे। पण या ठिकाणी जे आज तुमच्या समोर येणार आहे हे ते टायमाचे दलाल होते, ज्यानं प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक वस्त्यामध्ये जाऊन बोटांना शाई लावण्याचं काम जर कोणी केलं असं तर ह्या दलालांनी काम केलं आणि आज तेच दलाल तुमच्या समोर येणार आहे। म्हणून मला तुम्हाला सांगायचं आहे, सावध करायचं आहे, कोणत्याही बोटाला शाई लावू नका। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अंबानीला जो अधिकार मतदानाचा दिलेला आहे, एका मतदानाचा, तोच अधिकार आपल्या सर्वांना दिलेला आहे। म्हणून या ठिकाणी जात पात धर्म वगैरे कोणताही नसतं, एक मतदानाचा अधिकार त्याला आहे तर एक मतदानाचा अधिकार मला आहे। हिंदी मध्ये बोलू काही? ठीक है, हिंदी में बोलेंगे भाई। मराठी समझती का? समझती का? ठीक, माझी हिंदी कच्ची थोड़ी, ठीक है, मला सांभाळून घ्या। या ठिकाणी और यहाँ पे बहुत सारे दलाल आएंगे, आपके पास बोलेंगे उंगली को साई लगाओ और पैसे ले लो। उनको बोलना भाई तेरे पैसे भी नको, तेरी साई भी नको, हमको सिर्फ काम करना है, मजलिस का काम करना है। मजलिस ने जो विकास करा है, जब हैदराबाद से जब पार्टी निकली थी 1927 से, तो आज 2025-26 में तो ये पार्टी ऑल पूरे भारत देश के अंदर पूरा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पक्ष है। तो मुझे यही बोलना है कि ये मजलिस की ताकत बढ़ाना है और दलित मुस्लिम हिंदू भाई ये सब सिख ईसाई सब भाई ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में काम करते हैं और बड़े शान से काम करते हैं। यहाँ पे लोग बोलते हैं ये सिर्फ पक्ष है,
ये सिर्फ मुसलमानों का पक्ष है। मैं उनको बड़ी अक्सर से बात कहना चाहता हूँ कि ये पक्ष सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है, ये हर कास्ट का पक्ष है, हर जाति धर्म का पक्ष है, हर इंसान यहाँ पे काम करता है। आप देखेंगे हमारे यहाँ पे हर कास्ट का आदमी काम करता है। और मैं कई सालों से 12 साल से मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम में काम करता हूँ। जब मैं नया नया आया तो बहुत सारे लोग मेरे को बोलते थे, भाई तुम कैसे क्या मुस्लिम साथ में काम करते हैं? तो मैंने बोला भाई ये शेरों की जमात है, इसलिए मैं उनके साथ में काम करता हूँ। तो शेरों के साथ में काम करने के लिए बड़ा मजा आता है। अब शेरों को छेड़ो नहीं, शेरों को कभी छेड़ेंगे तो शेरों छेड़ते नहीं। क्या बोले? यहाँ पे मिर्जा बेग साहब एमएलए साहब हैदराबाद से आए वाले हैं, उनके बड़े अक्षर से मैं उनको, आइए साहब बैठिए, आपका इकबाल करते हैं। थोड़ी हिंदी कम है भाई, संभाल लो भाई मेरे को। मैंने पहले ही आपको बोला था भाई। हाँ, मैं मराठी में बहुत अच्छी बात कर सकता, अच्छी दे भी सकता सामने वाले को। मराठी में बोलू? धन्यवाद। तर या ठिकाणी इम्तियाज अली साहेबांनी दूध डेअरी हॉस्पिटल या ठिकाणी एक 400 बेडचं हॉस्पिटल तयार केलं। त्या ठिकाणी स्मारक तयार करण्यासाठी स्वर्गवासी गोपीनाथ मुंडे साहेब यांचं स्मारक बनत होतं। त्या ठिकाणी स्मारक बनल्याच्या नंतर इम्तियाज अली साहेबांनी सांगितलं, स्मारकासाठी बघण्यासाठी लोक शिव्यागाळ्या केल्या, व्हॉट्सअप माध्यमातून शिव्यागाळ्या केल्या। आणि ज्या टायमाला हॉस्पिटलचं काम कंप्लीट झालं आणि त्या टायमाला इम्तियाज अली साहेबांनी स्वर्गवासी गोपीनाथ मुंडे साहेब यांचं नाव हॉस्पिटलला दिलं। त्या ज्या लोकांनी शिव्या दिल्या होत्या तेच लोक इम्तियाज अली साहेबांना डोक्यावर घेऊन नाचत होते। म्हणून तुम्हाला सांगतोय, इम्तियाज अली साहेबांचं काम करण्याची दूरदृष्टी जी आहे, जी लांब पाहण्याची जी दृष्टी आहे, ती इम्तियाज अली साहेबांची आहे, ती अकबर ओवैसी साहेबांची आहे, ती बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहेबांची। या टायमाला आम्ही बिहारमध्ये गेलो इलेक्शनसाठी आणि आम्ही बिहारमध्ये गेलो असताना त्या ठिकाणी प्रचार करत असताना ज्या ठिकाणी जी जमात एका जागेवर येऊन त्या ठिकाणी आमचे 6 आमदार निवडून 5 आमदार आमचे निवडून आणले आणि 12 आमदार आमचे काँग्रेस पक्षाने थोड्या मताने हरवले। म्हणून तुम्हाला सांगायचं, ह्या वेळेस आम्हाला काँग्रेस नको, राष्ट्रवादी नको, बीजेपी नको, छोटी सेना मोठी सेना, छोटी राष्ट्रवादी मोठी राष्ट्रवादी, कोणतंही नको। या ठिकाणी फक्त पतंग 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 फक्त पतंग चालवायचा, काही कोणाच्या भूल थापेला बळी पडायचं नाही, काही कोणाचं ऐकायचं नाही। या ठिकाणी ब्रेजवाडी या ठिकाणी सुद्धा खासदार इम्तियाज अली साहेबांच्या निधीमधून त्या ठिकाणी मोठं बौद्धविहार तयार करण्यात आलं। मसनदपूर या ठिकाणी रस्त्याचे कामं करण्यात आले। या ठिकाणी नारेगाव या शहरामध्ये सुद्धा मोठे मोठे रस्ते तयार करण्यात आले। अनेक शहरामध्ये इम्तियाज अली साहेबांनी राम मंदिराच्या सुद्धा जागेवरती मंदिराचं काम सुद्धा करून दिलं। अनेक सभागृह तयार केले, अनेक रस्ते तयार केले आणि या ठिकाणी फक्त जातीवाद करून इम्तियाज अली साहेबांचा पराभव जो केला, फक्त जातीवाद पराभव केला। त्याच्यामध्ये या ठिकाणी मला सांगायचं आहे, अनेक कार्यकर्ते इम्तियाज अली साहेबाला पाडण्यासाठी होते। एक ते बेगमपुरातला एक तमासगीर होता नाचा, तुम्हाला माहिती आहे नाचा, त्याचं एक नवीन नाव ठेवलं आपण नाचा। जो तमाशात असतो ना तो लोकांना हसवतो, गारगुडीचा खेळ, तसा एक नाचा आहे। आणि एक रोशन घेतलाय, मैं तुम्हाला काम करता हूं। आता मला नाव सांगायची गरज नाही, कारण मी नाव घेणार नाही, कारण की आचारसंहिताचं मी उल्लंघन करणार नाही, कोणाचं नाव घेऊन मी त्याला मोठं करणार नाही। म्हणून असे नाचे, असे हे जे यांना दूर ठेवा। आणि एक तुमच्या समोर येतोय आता काही दिवसातच, समजा आलेलाच आहे, देते के भाई तुम्हाला नशाखोर, तर यांच्यापासून सावध राहा। फक्त आपल्याला विकास करायचा आहे आणि या ठिकाणी शहरामध्ये प्रभाग क्रमांक 9 मध्ये फक्त आपल्याला विकास आणि विकास करायचा आहे। या ठिकाणी मतीन भैयानं जसं काम करून इम्तियाज अली साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम केलं, इथून पुढे सुद्धा तुमच्या सेवेमध्ये सदैव आम्ही राहणार आहे। फक्त येणाऱ्या 15 तारखेला न विसरता फक्त पतंग या निशाणीचं बटन दाबायचं आहे आणि सर्वांना भरभरून आशीर्वाद द्यायचा आहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बुद्ध। नारे तकबीर, नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बुद्ध।
काका साहब काकड़े जो हमें मुखातब थे, अब इसके बाद में हमारे महल्ले के नईम पटेल साहब, इनको दावत देता हूँ कि वो आए और मुख्तसर अंदाज में जो है तो हमें मुखातब करें। अस्सलाम वालेकुम। देखो भाषण में को थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होगा तो माफी चाहता। देखो अपने को सबको जो है तो अपने सब मेहमान जैसे कि अपने नारेगांव के मतीन भैया पटेल, रहीम पटेल, अमजद खान, हमारे काका साहब काकड़े, जो अपने 4 कैंडिडेट जो खड़े हैं 4 वार्ड से कैंडिडेट को अपने को भारी वोटों से चुन के देना है और बहुमत से चुन के देना है। इंशाल्लाह मैं तो गारंटी देता हूँ कि आप सब जो तो सब भारी वोट से चुन के देंगे और इंशाल्लाह सब इनकी ये जो तो इसमें महानगर पालिका में जाके बैठेंगे। और अमजद खान जो है तो अमजद खान को भी वोट देना है और काका साहब काकड़े को भी देना है और रहेगी अपने रहीम पटेल साहब इनको देना है और मतीन भैया पटेल को तो सब देने वाले हैं। लेकिन क्या है कि मतीन भैया जो है तो अपने एक नारेगांव के बराबर है, तो नारेगांव के होने की वजह से अपना फ़ायदा ये है कि अपन मतीन पटेल के घर पे कब भी जाके अपना काम निकाल सकते हैं। और मतीन भैया पटेल ऐसा शख्स है, ये तो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको सबको मालूम है कि देखो मतीन भैया जब पद में नहीं, अपने रोड के काम जैसे कि डेनिस के काम, जैसे कि लाइट के पोल के काम है, तो ये सब करे हुए आप लोगों को सबको मालूम है। और मतीन भैया पटेल जब नगर शौक बनते हैं तो इंशाल्लाह नारेगांव को चमकाएंगे, हमारे वादा है। और दूसरी बात ये है कि मतीन भैया पटेल ने जो तो बहुत सारे काम करे हुए, क्या बहुत सारे काम करे और आगे भी काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। वो जब तक है उनका वादा है, मेरे को बोले उन्होंने नईम पटेल जब भी अपना कोई छोकरा है, कोई अपना आदमी है, कोई अपना बुजुर्ग है, जिसका भी अगर काम रुकता है तुम मेरे को आधी रात को फ़ोन मारो, इंशाल्लाह अपन उसके हाजिर रहेंगे। और अगर कभी मैं नहीं उठता है बाई चांस कुछ वजह से तो डायरेक्ट मेरे घर को आको तुम खटखटा दे सकते, उठा सकते और हक से ले जा सकते। तो इसके लिए अपने को सबसे मैं वादा करता हूँ कि भैया इन्होंने बोले वादे तो बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेरा ये बोलना है कि आप लोगों का जो कीमती वोट है, आप लोगों का जो कीमती वोट है तो उसको कीमती वोट को अच्छी जगह पे डालो, उसका कुछ फायदा उठाओ। देखो अपने पास में जो लोग आने वाले हैं ना तो बहुत आने वाले, जैसे कि आज अपनी सभा है, इसके बाद में किसी और की सभा रहेंगी, उसके बाद में किसी और की सभा रहेंगी। लेकिन अपना जो कीमती वोट है अपने को मालूम है बहुत सारे लोग ऐसे है कि बोलते 5,000 वोट से दे रहे, 10,000 वोट से दे रहे, 20,000 वोट से दे रहे या 1,000 रुपये वोटिंग से पैसे दे रहे। मैं तो यही बोलूंगा तुमको 10,000 ने 50,000 से दे, 1,000 से ले, अगर कभी दे रहे तो ले लो, बिल्कुल ले लो। और वोट जो है ना अपना कीमती वोट, अपने को मालूम है कि अपने को 5 साल क्या भुगतना पड़ता है, सिर्फ उस पर ध्यान रख के अपने को मतदान का हक से देना है, वो जगह पे मतदान दो। क्या मतीन भैया पटेल को अपन वोट देना इसके लिए कामयाब है क्या मतीन भैया पटेल को अपन कभी उठा के ला सकते। बाहर के जो आने वाले जो 5,000 देंगे, 10,000 देंगे या तो 1,000 देंगे, ये समझ लो कि 2 दिन में 4 दिन में खत्म हो जाएंगे। लेकिन अपने जो काम है जो हमने हमारे आंखों से देखे, और कानों से सुने कि देखो जब हमारे माँ बहनों को जो तकलीफ होती है, कोई गरीब आदमी को तकलीफ होती है, उसके सही सिक्के लगते हैं, नगर शौक के जो भी चीज लगती, तो क्या क्या तकलीफ होती है वो हमने हमारे आंखों से देखे हुआ है और हमारे कानों से सुने हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपन जो कुछ लोग ऐसे हैं उनके काम नहीं बोलते भी हो जाते। क्या अपन ने अगर कभी फोन मार के भी अगर के बोल देते तो काम हो जाते। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काम ही नहीं होता, तो मैं ये बोलूंगा कि मतीन भैया पटेल अगर कभी नगर शौक होते तो आपको मेरी भी जरूरत नहीं गिरेंगी, न किसी की जरूरत गिरेंगी। आप लोग खुद डायरेक्ट जाके मतीन भैया पटेल हमारा ये काम गुते हुआ है और ये करके देना पड़ेगा, तो मतीन पटेल खुद आपके साथ में आके करके देंगे, ये हमारा भी वादा है। आपने 2 बातें करने की संधि दी। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। नौजवान बच्चे ये एक उकसाई है और जो है तो वो इशारे हैं, वो इस्तेकबाल करना चाह रहे हैं। जलसा के बाद दावत देता हूँ हमारे हरदिल अजीज उम्मीदवार अब्दुल रहीम पटेल साहब, इनको दावत देता हूँ कि वह आए और हमसे मुखातब हों।
अस्सलाम वालेकुम। आज जो हैदराबाद से हमारे मेहमान एमएलसी बेग साहब यहाँ पर तशरीफ लाए, उनकी पूरी टीम, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और शब्दों से उनको मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे लिए उन्होंने वक्त निकालकर असद साहब का जो उनका आदेश था, उनके आदेश पर यहाँ हमको आकर कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ वहाँ की खूबियाँ, कुछ यहाँ की खूबियाँ। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ अभी। और सब ऊपर स्टेज पे जितने भी बैठे हैं, हमारे बाबा पटेल हैं, और मैं सब स्टेज वालों का शुक्रिया, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आज जो 2025-26 जो महानगर पालिका लगी है, जो हमारे 4 कैंडिडेट है, उसमें मतीन पटेल, काका साहब काकड़े और अमजद खान जो के, और मैं रहीम पटेल। जो अमजद खान है वो ओपन महिला से है, काका साहब काकड़े है वो एससी से है, और मतीन पटेल है ओपन पुरुष से है, और जो मेरी वाइफ है वो ओबीसी महिला से है। तो आप सबसे गुजारिश है कि पूरा अपना कीमती वोट इन 4 शख्स को दीजिए। ये 4 शख्स तुम्हारे क्या काम आएंगे इंशाल्लाह। ये तो वक्त अल्लाह ने इनसे काम लेने का मौका दिया है, सिर्फ आपका काम है इनको चुन के देना। यहाँ पर आज शहर में क्या भागम दौड़ी चालू है आपको सब पता है, किसने किसको गिराया, किसने किसके पीछे लगाया, किसका पैसा यूज कर कर इम्तियाज जलील को गिराया और सब मुस्लिम समाज को मायूस किया। आज सबको पता है, क्योंकि आज ऐसे ऐसे दलाल मार्केट में छुटे हैं, कोई ये सेठ, कोई वो सेठ, कोई सेठ नहीं। अल्लाह से बड़ा कोई सेठ नहीं है। जब अल्लाह की लाठी में, जब अल्लाह की मार आएगी, वो सेठ को भी पता चल जाएगा कि तूने क्या गलती करा है। जो दलालों को पता चल जाएगा तुम क्या गलती कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने कुछ दलाल मार्केट में छोड़े हैं, इसलिए कि वो इलेक्शन कार्ड जमा कर रहे हैं कुछ गरीब लोगों को पैसे देकर। मेरी सबसे गुजारिश है कि उनसे पैसे ना ले और इलेक्शन कार्ड उनके पास जमा ना करे। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी बस्ती में, अपने मोहल्ले में, अपने गली में ध्यान रखिए। ऐसे दलाल आए तो उनको बिंदास पकड़ो और उनको पुलिस के हवाले करो। हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, डरने की कोई बात नहीं। शेर के बच्चे कभी डरते नहीं और इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ हम खांधे को खांधा लगा के खड़े हैं। आज जो एमआईएम, जो इम्तियाज जलील साहब ने जो 4 कैंडिडेट दिए हैं, आज शहर में ऐसे ऐसे कैंडिडेट दिए हैं, सोच समझकर कैंडिडेट दिए हैं। आज हमको पता है इम्तियाज जलील ने किसके लिए क्या किया है। आज वो सब एहसान फरामोश निकले हैं। मैंने तो ये भी बोला था साहब मेरे को इलेक्शन नहीं लड़ना है, लेकिन मैं इसलिए यहां से इलेक्शन लड़ रहा हूं। आपने देखे है कैसर कॉलोनी में एक कैंडिडेट बैठ चुका है, कई साहब ने पूरे कैंडिडेट ऐसे ऐसे दिए हैं, ऐसी ऐसी जगहों से ऐसे ऐसे दिए हैं, क्या किसी ने मैनेज नहीं होना। फिर भी एक कैसर कॉलोनी का कैंडिडेट आज शहर में बैठ गया, जो कि उनका बहुत बड़ा नाम है शहर में, आज बहुत बड़ा नाम है और उनकी बहुत इज्जत है। आज पूरे शहर में उनको आज सब नाम रख रहे हैं। तो मैं इसलिए मेरे को यहाँ से दिया कि आपको लड़ना पड़ेगा है। मौला इंशाअल्लाह साहब, लब्बैक साहब, मैं लड़ता हूँ। तो मैंने इसलिए फॉर्म भरा हूं, नहीं तो हमारा कोई आने का इधर इरादा नहीं था, लेकिन साहब के आदेश पे मेरे को आना पड़ा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ऐसे दलालों के बहकावे में ना आए। कोई दलाल सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को पीछे लाने के लिए दलाल पड़े हैं। अरे जाओ उन हस्तियों के पास जाओ जिसके पास आप दलाली कर रहे हैं। अरे तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, हम सब देख रहे हैं तुम क्या कर रहे हैं। कोई भुमरे से मिला है, कोई खैरे से मिला है, कोई दानवे से मिला है, कोई सावे से मिला है, और हमको पता है ये कहां से पैसे लाकर मुसलमानों को बहका रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आप किसी के बहकावे में ना आए। मेरे शेरों, आप ये संधि अगर किसी ने घुमा दिया तो बाद में पछताना पड़ेगा। आज हर घर का इंसान, औरत, छोटे बच्चे
जब इम्तियाज जलील थोड़े कम वोटों से गिरे, मुझे पता है घर के छोटे छोटे बच्चे आज उनके आंसू जाते हैं, माओ के आंसू जाते हैं, भाइयों के आंसू जाते हैं, उनके बाप के आंसू जाते हैं, लेकिन आज उनको वो सेठ लोगों को कोई फिक्र नहीं है, खुश होते हैं। कुछ 4 दलाल है शहर में, 4 दलाल है। अरे भाइयों, इनको आने मत दो, इनको आने मत दो। मैं मिसरवाड़ी में 10 दिन से घूम रहा हूं, देख रहा हूं कितने दारू के दुकान रोड पर है। मैं देख रहा हूं अपने कितने लोग, अच्छे अच्छे बच्चे, जो जानदार बच्चे, जो उनकी 4 लोगों में इज्जत है, ऐसे ऐसे लोगों को नशे की आदत लगा दिए चुके हैं। तो मैं सब आपसे गुजारिश करता हूं, क्या जालिम को खत्म करो, जालिम को खत्म करो। मैं मानता हूं पैसे सबकी जरूरत है, लेकिन इतनी भी जरूरत नहीं है कि हराम का लुकमा पेट में जाने दे। ये हराम का लुकमा कैसी बीमारी पेट में पैदा करता है ये तो अल्लाह ही जानता है। और अच्छे अच्छे हदीस तुम पढ़ो, सुनो, देखो कि वो हदीसों से क्या होता है और क्या हशर होता है किसी का। इंसान आज खुश है हराम का लेके, लेकिन उसको कल पता चलता है, फिर वो माफी के लायक भी अल्लाह उसको छोड़ता नहीं है। तो मेरे भाइयों, ऐसे दलालों से बचो और सभी को 4 पतंग निशानी पर वोट देकर चारों कैंडिडेट को आप कामयाब करो। इंशाअल्लाह करेंगे भाई, इंशाअल्लाह करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। मैं मेरे 2 लफ्ज खत्म करता हूं। खुदा हाफिज। मेहमान ताहिर भाई साहब, इनको दावत देता हूं कि वह आए और मुख्तसर अंदाज में अपना बयान से हमको मुखातब करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डैश पर तशरीफ़ फरमा आले जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग साहब, MLC हैदराबाद तेलंगाना, आले जनाब हबीब ज़ैन आरिफ साहब, और यहाँ के पैनल नंबर 9 से उम्मीदवार आले जनाब मतीन साहब पटेल, सैयद अमजद खान साहिबा, शाहीन रहीम पटेल साहिबा, और यहाँ पर बैठकर सुनने वाली माँ और इज़्ज़तदार बहनों, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने जैसा ही महाराष्ट्र का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है तो हमारे सदर अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने जो हैदराबाद के कई टीमों को महाराष्ट्र भेजा है,